हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आप हम देखते हैं सेक्शन नंबर 12 ए में बताया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि हमको हेडिंग से समझ में आ रहा है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर क्या करेंगे, कॉल अपॉन करेंगे। डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या कॉल कर सकते हैं? रिकॉर्ड्स को। कौन से रिकॉर्ड्स? जो कि अभी 11A में दिए गए हैं और 12 के क्लॉज 1 में और 12AA के क्लॉज 1 में एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एज ही कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो जो क्लाइंट और या फिर बेनिफिशियरी ओनर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्टिंग एंटिटी के पास हैं, उनको डायरेक्टर कॉल करके अपने पास मंगा सकता है। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फर्निश टू द डायरेक्टर सच इंफॉर्मेशन एज में बी रिक्वायर्ड बाय हिम। जब भी डायरेक्टर अगर मंगाएगा तो रिपोर्टिंग एंटिटी को वो शैल मतलब उनको वो फर्निश करना ही पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी रूल है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 12AA में। 12AA में ये बताया गया है एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। इसमें ये बताया गया है एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शेल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो कमेंसमेंट होने के स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, मतलब जब भी कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन होगा उसके कमेंसमेंट होने के पहले क्या करना होगा रिपोर्टिंग एंटिटी को? पहला ये है वेरीफाई करना होगा आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट अंडरटेकिंग सच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। जो ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कर रहा है बाय ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार, उसको ऑथेंटिकेट करना होगा बाय आधार। उसके बाद बी में बताया टेक एडिशनल स्टेप टू एग्जामिन द ओनर एंड फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ द क्लाइंट्स। जो सोर्स हैं मतलब क्लाइंट का जो फंड आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन और एडिशनल स्टेप लेना होगा कि वो उस सोर्स को भी पता रखे। टेक एडिशनल स्टेप एज में बी प्रिस्क्राइब टू द रिकॉर्ड द पर्पज ऑफ विच कंडक्टिंग स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। और क्यों वो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन किया जा रहा है इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन उसको रखनी होगी। ये बताया गया है 12 के AA में। उसके बाद इसका जो क्लॉज 3 ये बोलता है अगर कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन या फिर सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन किया जाता है किसी क्लाइंट के द्वारा और वो सस्पिशियस लगता है और उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व हैं ऐसा लगता है, तब रिपोर्टिंग एंटिटी इंक्रीज करेगी फ्यूचर मॉनिटरिंग of the business relationship with the client including greater scrutiny of transaction in such manner। मतलब अगर डाउट होता है रिपोर्टिंग एंटिटी को तब वो उस क्लाइंट के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर सकती है, ये बताया गया है। और जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है इन्हेंस ड्यू डिलीजेंस के लिए उसके मेजर्स के लिए उसको मेंटेन किया जाएगा फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको प्रीलिम्स में तो वहाँ पे यही पूछा जाएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से कितने दिन तक उसको सिक्योर करके रखना होगा उस इन्फॉर्मेशन को, तो आप सीधा सीधा आंसर लगाएंगे 5 ईयर। अब वो कोई सा भी होगा सब में 5 ईयर ही आएगा, ये आप मान के चलिए। तो ये था सेक्शन 12AA। इसके आगे हम चलते हैं अब सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 में ये बताया गया है पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। यहाँ पे डायरेक्टर का पावर बताया गया कि डायरेक्टर इम्पोज कर सकता है फाइन को। यहाँ पे बताया गया डायरेक्टर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन मतलब अपने खुद से सुमोटो या फिर एप्लीकेशन किया जाए अथॉरिटी के द्वारा, ऑफिसर और पर्सन मेक सच इंक्वायरी और कॉज सच इंक्वायरी टू बी मेड। यहाँ पे अगर इंक्वायरी करता है कोई भी ऑफिसर और वो एप्लीकेशन लगाता है तब विथ रिगार्ड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर दिस चैप्टर, यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो इम्पोज कर सकता है फाइन, यही बताया गया है। इफ़ एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, किसी भी स्टेज ऑफ इंक्वायरी में या फिर अदर प्रोसीडिंग में डायरेक्टर को लगता है कि जो नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस में उसके ओपिनियन में ऐसा है कि वो नेसेसरी है। क्या चीज़ नेसेसरी है? ही में डायरेक्ट
concerned reporting entity to get its record audited by the accountant from amongst a panel of accountants maintained by the central government for this purpose. अगर डायरेक्टर को किसी भी इंक्वायरी में डाउट जाता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो है उसमें नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है और डायरेक्टर का ओपिनियन ये बन रहा है कि इसको देखना और इसको सर्च करना ज़रूरी है, तब वो डायरेक्टर अपने अकाउंटेंट से ऑडिट करवा सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि इफ़ द डायरेक्टर इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी finds that reporting entity or designated director of the board of or any of its employees has failed to comply with the obligation of this chapter, then without prejudice, यहाँ पे अगर डायरेक्टर को लगता है कि कोई प्रोविज़न ऑफ दिस चैप्टर फॉलो नहीं किया गया है या फिर उसके बोर्ड में कंपनी के बोर्ड ने या फिर एम्प्लॉयज़ ने फेल्ड हो गए हैं कंप्लाई करने के इस चैप्टर के, तब इशू करेगा एक वार्निंग इन राइटिंग, direct such reporting entity to comply with specific instructions, direct such reporting entity to send reports at such interval as may be prescribed by an order, impose a monetary penalty। यहाँ पे ये बताया गया है कि वार्निंग भी इशू कर सकता है, रिपोर्टिंग एंटिटी को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है और डायरेक्ट कर सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी को कि वो अपनी रिपोर्ट बना के भेजे, या फिर एक मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकता है जो कि नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़, मतलब 10,000 से कम नहीं होगी और का कितना रुपये तक, 1,00,000 रुपये तक फॉर सच फेलियर। तो यहाँ पे डायरेक्टर के पास अभी आपको प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि क्या डायरेक्टर फाइन लगा सकता है, तो लगा सकता है और कितना तक लगा सकता है, तो मिनिमम 10,000 से लेके 1,00,000 तक इतना फाइन ये लगा सकता है डायरेक्टर। ये क्वेश्चन एक प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 में बताया गया नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटी इट्स डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज और इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी के अगेंस्ट और उसके डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लॉन्च की जाएगी। उनको यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई भी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13 को छोड़ते हुए द रिपोर्टिंग एंटिटी और उसके डायरेक्टर और उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो लायबल नहीं होंगे किसी भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए अगेंस्ट देम फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन अंडर 12(1)(b) के अंतर्गत। जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं 12(1)(b) के अंतर्गत, उसके लिए उनको सिविल या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी से उनको इम्यून किया गया है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखें। सेक्शन 15 में बता दिया है कि प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। तो प्रोसीजर और मैनर क्या होगा फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, तो ये बता दिया गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे क्लियरली स्टेट किया गया है कि जो भी प्रोसीजर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, किसके कंसल्टेशन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मदद से, कि रिपोर्टिंग एंटिटी को कैसे फर्निश करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा और उसका क्या मैनर होगा। ये था सेक्शन नंबर 15। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम सेक्शन 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।